નમસ્તે. કોરોનાનો સમય ગયા પછી કોરોના કાળ પછી ઘણા બધા પેશન્ટને એલર્જીની તકલીફ થઈ જતી હોય છે, જેમાં એમને સતત નાકમાંથી પાણી આવે, શરદી કફ થઈ જાય અને સાથે સાથે પાચન પણ બગડી જાય. ઘણા લોકોને કોરોના પછી આ સમસ્યાઓ રહી જતી હોય છે. એવા જ એક પેશન્ટ આજે મારી સાથે છે, निखिल भाई, आपको जो है एलर्जी की प्रॉब्लम हुई थी, कफ जैसा लगता था, वो कितने समय से था? वो जी मेरे को कोविड पूरा हुआ उसके बाद से था। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या होता था, क्या तकलीफ होता था? उसमें जी मुझे खांसी थी, कॉन्स्टिपेशन था, कभी कभी खाना खाने के बाद उल्टी भी हो जाती थी। और एलर्जी जैसा कफ जैसा बनता था कभी? हाँ जी। ठीक है, तो उसके लिए आपने तकरीबन कितने अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया होगा? मैंने जी 2 से 3 डॉक्टर्स को किया था कंसल्ट इसके बारे में, और जी उनकी टैबलेट्स चालू रहती थी तब तक सही रहता था, उनकी टैबलेट्स बंद होने के बाद वैसा था। ठीक है, जैसे ही टैबलेट बंद होती थी तो प्रॉब्लम वैसे का वैसा हो हाँ जाता। तो जब आप यहाँ पे मेरे पास संजीवनी में आए, हमने रेगुलर पंचकर्मा ट्रीटमेंट किया 7 दिन का, और साथ में जो है हमने 2 महीना मेडिसिन चलाया। अच्छा, कितना % रिलीफ हो गया? मेरे को सर 100% है रिलीफ। उसके बाद से कभी कॉन्स्टिपेशन या गैस और साथ में एलर्जी का कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, अभी आपका डाइजेशन भी प्रॉपर है? हाँ जी। गैस में कोई तकलीफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन में भी कोई तकलीफ नहीं, और साथ में जो है एलर्जी पूरा खत्म हो गया? हाँ जी। ठीक है। निखिल भाई, ये जो आपको प्रॉब्लम था, तो उसमें इससे पहले आपको जब मेरे पास आए उससे पहले बार बार एलर्जी का गोली लेना पड़ता था, और अभी हमारा मेडिसिन खत्म होने के बाद कितने साल तक अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ा? अभी जी आपका दवा खत्म होने के बाद 1.5 साल हुआ है, उसके बाद मैं आज तक कोई भी एलर्जी का टैबलेट लिया नहीं। कोई जरूरत नहीं? हाँ। ठीक है, और आपका वजन कितना कम हुआ? मेरा जी उस टाइम 17 to 80 kg हुआ, वजन कम हुआ था। ठीक है, ખાસ તમને એ સમજાવવાનું છે મિત્રો કે જ્યારે આપણે એલર્જી કે કફની સમસ્યાથી પરેશાન હોય, સાથે કબજિયાત પણ હોય, ત્યારે મોટે ભાગે જે છે લોકો એલર્જીની ગોળી, કબજિયાતની ટીકડી કે દવાઓ લઈને ચલાવતા હોય છે. સાચી વસ્તુ શું છે? આયુર્વેદ અનુસાર એલર્જી થવાનું મુખ્ય કારણ છે લોહીમાં રહેલો કફ. જ્યાં સુધી આપણે લોહીના કફને ઓછો નથી કરતા ત્યાં સુધી આપણે ગમે એટલી એલર્જીની મેડિસિન લે કે ગમે દવાઓ લે પણ યોગ્ય થતું નથી. પંચકર્મ સારવાર અને દવાઓથી લોહીનો કફ તરત જ ઓછો થાય છે અને સૌથી બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે, જે તમારી સામે છે. અને ઘણા લોકો એવું વિચારતો કે ના આ તો ટેમ્પરરી છે, દવા બંધ થઈ ગયા પછી પાછો ફરીથી તકલીફ થઈ જશે, પણ એવું જરાય નથી. નિખિલભાઈને તમે પૂછી શકો છો, એમને દવા બંધ થઈને 1.5 વર્ષનો સમય થઈ ગયો છે, વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારની કફ શરદી એલર્જીની તકલીફ નથી એનું, અને એમનું પાચન પણ ખૂબ સારું સુધરી ગયું છે. निखिल भाई, 1.5 साल हो गए, कोई डाइजेशन का इश्यू या कोई एलर्जी का इश्यू कभी हुआ है? नहीं, 1.5 साल हो गए। निखिल भाई, हमारा जो हॉस्पिटल का सर्विस है, आप हमारे फैमिली पेशेंट हो, आपके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल की सर्विस और डायग्नोसिस के बारे में क्या कर सकते हैं? जी, आपकी सर्विस तो एकदम बेस्ट है, उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। और ये आपके स्टाफ का या जो भी आपका इधर स्टाफ है उनका नेचर भी एकदम फ्रेंडली है। આપણું પંચકર્મ છે ને મિત્રો, એમાં થાક નથી લાગતો, નબળાઈ નથી આવતી, શરીરને પોષણ આપીને શરીરમાંથી ખરાબી દૂર થાય છે. તો એ પંચકર્મનો અભિપ્રાય પણ આપણે એમની પાસે લઈશું. कैसा लगा पंचकर्म से? पंचकर्मा जी आपका एकदम सही था, 100%, कोई दो राय नहीं है। और जी मुझे बहुत एनर्जी में उसकी वजह से रिलीफ होता। ठीक है, और जो जब आप पंचकर्म करते थे तो शरीर में स्फूर्ति लगना, वजन कम होना अच्छा लगता था? कैसा? हाँ लगता? शरीर एकदम हल्का लगा था? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद નિખિલજી. આ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રકારની કન્ડિશન હોય તો એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે આયુર્વેદ સારવાર. નહીં કે એલર્જીની ગોળી લેવી કે સતત કોઈ પણ પ્રકારની ગોળીઓ ચાલુ રાખવી. તો જણાવ. નમસ્તે. नमस्ते।